नमस्कार। मैं आचार्य दीपक शर्मा एक बार पुनः बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन अवंतिकापुरी से आप सभी का आपके अपने चैनल भाग्य चक्र उज्जैन में स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर जो है ये वीडियो बना रहे हैं। यह प्रश्न कई लोगों के मन में, और हम कहते हैं कि 99% लोग जो पूजन पाठ करते हैं उनके मन में यह प्रश्न अवश्य ही आता है। प्रश्न यह है कि हमने पाया है कि हम लोग बहुत अधिक पूजन पाठ करते हैं और नित्य भगवान का स्मरण करते हैं, दान पूजन करते हैं, सेवा भाव करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसके पश्चात भी हमें कष्ट अधिक मिलता है और अपने आसपास में कुछ इस प्रकार के जो लोग होते हैं, कह सकते हैं उनकी जो प्रवृत्ति दुष्ट वाली होती है, जो लोगों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, या फिर कहते हैं ना कि जो नास्तिक होते हैं, पूजन पाठ नहीं करते हैं, भजन आदि नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं और सदैव लोगों को परेशान करते हैं, वो सदैव सुखी रहते हैं, आनंद करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, हमने पाया है कि उनका हमारे पास प्रश्न आता है और वो कहते हैं कि हम बड़ा मतलब उनके मन में एक ग्लानि सी आती है और कई बार वो कहते हैं कि हमारा पूजन पाठ से जो है विश्वास उठने को होता है, कि ऐसा हमारा भी मन करता है कि हम भी पूजन पाठ ना करें। कहीं न कहीं अधिक पूजन पाठ करने के कारण ही हमें ये सारी चीज़ें जो है भोगना पड़ रहा है। तो आज इस विषय पे हम आपको बताना चाहेंगे और वह भी एक बड़ी एक सुंदर कहानी के माध्यम से हम आपको समझाएँगे कि ऐसा क्यों होता है और हमें आगे क्या करना चाहिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे। बहुत पुरानी बात है, हम कह सकते हैं सतयुग की बात है। एक गुरुकुल था। गुरुकुल में विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करने आते हैं, तो उस गुरुकुल के कई विद्यार्थी पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 विद्यार्थी होते हैं जो बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। वह विद्या अध्ययन करते हैं और उसमें एक था श्याम नारायण और एक था राम नारायण। जो राम नारायण था साहब, जो है वह बड़े ही भक्ति भाव वाला, नित्य भगवान का पूजन पाठ करना, संध्या पूजन करना, दैनिक दिनचर्या, गुरुजनों की सेवा करना, कहीं कहीं पशु पक्षियों की सेवा करना और अच्छे दान पुण्य करना, इस प्रकार के कर्म करता था। और जो श्याम नारायण था साहब, वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि नास्तिक प्रकार का था। वो भगवान के भजन पूजन नहीं करता था और अपने आनंद में रहता था और अपना ही स्वार्थ देखता था और इस प्रकार दोनों का जीवन चल रहा था। और गुरुकुल से जब वो निकल जाते हैं, तो कहीं न कहीं विद्या अध्ययन के बाद दोनों अपने कार्य में लग जाते हैं और दोनों ही संपन्न घर के होते हैं। परंतु जो श्याम नारायण है, उसकी प्रवृत्ति वैसी की वैसे ही रहती है। जो कहते हैं ना कि वो ना पूजन पाठ करना, ना अच्छे कार्य करना, ना दान धर्म करना, कहीं न कहीं लालच जो है, किसी का यदि नुकसान हो रहा है तो हो जाए, परंतु अपना फ़ायदा होना चाहिए। दूसरों को कई बार वो कष्ट भी दे देता था और यह सब चीज़ें जो श्याम नारायण देखता रहता था। परंतु वह जो अपना नित्य जो है पूजन पाठ, भजन, कीर्तन, भगवान सत्यनारायण की कथा प्रत्येक पूर्णिमा को करना, रोज़ संध्या वंदन करना, भगवान का जप करना, गरीबों को दान करना, पशु पक्षियों को चारा खिलाना, इस प्रकार के कार्य वो निरंतर करता रहता था। अब समय बीतता गया, ऐसे ही चलता गया, दोनों का विवाह आदि हो गया, उनके घर में संतान उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार से ये क्रम चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। तो एक दिन की बात है कि जो राम नारायण था, वो मार्ग में जा रहा था और साथ में श्याम नारायण भी था। तो दोनों थोड़ा-सा आगे चलते गए और जो राम नारायण था साहब, उसको एक बहुत बड़े पत्थर से ठोकर लगी और वह ज़मीन पे गिरा, जिससे उसके मस्तक में चोट लगी और खून बहने लग गया। और वहीं जो श्याम नारायण जो चल रहा था साथ में, उसको थोड़ा-सा आगे चल के एक स्वर्ण मुद्राओं की जो है पोटली मिल जाती है साहब। और यह सब देख के श्याम नारायण जो है बड़ा प्रसन्न होता है और राम नारायण, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, चोट लगी होती है तो दुखित होता है, परंतु उसके मन में अपनी चोट से ज़्यादा इस बात का दुःख होता है कि मैं भगवान का भजन पूजन करने वाला, भगवान में आस्था करने वाला, भगवान पर विश्वास करने वाला हूँ। उसके पश्चात भी जो यह, अगर मुझे चोट नहीं लगती तो आगे जाके जो है मुद्राओं का थैला मुझे मिल जाता और मैं फिर भी गिर गया भगवान के पूजन पाठ भजन करने से, और ये थोड़ा-सा जो है दुष्ट प्रवृत्ति का मेरा मित्र कहीं न कहीं नास्तिक है और देखो आज इसको जो स्वर्ण मुद्राएँ मिल गई। बस उस समय वह कुछ नहीं बोलता है और दोनों चलते हैं और अपने जो है मार्ग से जाके अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन प्रातः काल जो है, रात्रि में ही वह जो इस प्रकार का संकल्प कर लेता है राम नारायण के, अगले दिन मेरे को बस अपने जो है गुरु जी के पास जाना है और उनसे प्रश्न पूछूँगा।
तो फिर राम नारायण सुबह-सुबह प्रातः काल जल्दी उठता है, स्नान आदि अपने पूजन पाठ करता है, उनसे निवृत्त होके तुरंत गुरुकुल की तरफ जो है प्रस्थान कर जाता है और जाता है और सीधा जाके आश्रम में गुरुजी को प्रणाम करता है और बिना ही कुछ दूसरी चर्चा करे सीधा-सा जो है उनको सारी बात जो है बता देता है कि भगवान, हे गुरुदेव, मैं जो हूँ, मैं नित्य पूजन पाठ करता हूँ, आपने जो-जो सारी चीज़ हमें शिक्षाएँ दी थी, उन सभी का पालन करता हूँ, परंतु ये श्याम नारायण जो है, जो ना पूजन पाठ करता है, ना कुछ करता है और नास्तिक है इस प्रकार का। और गुरुजी को सारी बात बता देता है और बताते हैं कि जैसे मैं गिर गया, मुझे ठोकर लगी और जो है मेरा सर फूट गया साहब, और जो श्याम नारायण है इसको स्वर्ण मुद्राओं को थैला प्राप्त हुआ। तो गुरुजी बड़े प्रेम से मुस्कुराते हैं और अपने नेत्र बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं और नेत्रों को खोलकर कहते हैं, हे राम, मैं तुझे बताता हूँ कि ये जो श्याम नारायण था, ये पूर्व जन्म में बड़ा ही संत प्रवृत्ति का इंसान था, बहुत अच्छे कर्म करने वाला था, सब कुछ था। परंतु इस जन्म में इसने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, और तू एक बहुत बड़े राजा था और तू बड़ा जो कहते हैं ना कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, लोगों को कष्ट देता था और इस प्रकार से तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ अगला जन्म। तो जो आज का दिन था, जिस दिन तुम्हें चोट लगी, उस दिन जो श्याम नारायण है उसको जो एक बहुत बड़ा राज्य मिलने वाला था, परंतु चूंकि वह अपने ये पुराने जो इसने जो खराब कर्म किए, प्रभु की भक्ति भाव नहीं की, उसके कारण मात्र उसको एक स्वर्ण की पोटली मिलकर रह गई। और आज जो तू ठोकर खा के गिरा था, उसके बदले में आज के दिन तेरे को जो था मृत्यु मिलनी थी, यानी कि तेरा जो जीवन समाप्त होना था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण, तुम्हारे जो है कहते हैं ना कि अच्छे आचरण के कारण, भगवान के भजन के कारण आज तुम्हें सिर्फ मात्र एक छोटी सी चोट लगी और तुम जीवित हो। तो बस इतना सुनते से ही जो राम नारायण है गुरुदेव के चरणों में गिर जाता है और कहता है, भगवान मुझे आपकी सारी बात समझ में आ गई। तो बस हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ये हमारे प्रारब्ध होते हैं साहब, उनको हम इस जीवन में काट रहे होते हैं। तो कहते हैं ना कि कभी भी किसी दूसरे को देखकर निराश नहीं होना, क्योंकि हम नहीं जानते उसके पूर्व के कर्म किस प्रकार के हैं। उसके पूर्व के कर्मों के अनुसार ही जो है उनका जीवन चलता है साहब, और आगे ये जो कर्म करते हैं, क्योंकि एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है, अर्थात 3 प्रकार की योनियाँ हैं। सबसे पहली पशु योनि होती है। पशु को भी जो है सिर्फ भोग का अधिकार होता है, या तो वो अच्छा भोग करता है या कहीं न कहीं जो कहते हैं ना कि उसकी दुर्गति होती है। उसके पश्चात देवी देवताओं की बात करें, उनको भी अच्छे भोग का अधिकार है। परंतु जो मनुष्य योनि है, मनुष्य ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसे भोग का भी अधिकार है और कर्म करने का भी अधिकार है। भोग उसका वह जो पहले वो कर्म करके आया है, उसके अनुसार अच्छा बुरा जो है उसको फल मिलता है। परंतु कर्म हम जब जानने लग गए इस जीवन में, यदि अच्छा कर्म करेंगे तो भविष्य में भी हमें अच्छा ही फल मिलेगा। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि किसी दूसरे को नहीं देखना, आप बस अपना अच्छा कर्म करते रहें, और जो है सब इसकी जो गिनती है भगवान के यहाँ पर हो रही है, तो अच्छे कर्म का सदैव अच्छा ही फल मिलता है ना? तो हम आपसे कहना चाहेंगे, बस अच्छे कर्म करते रहें, भगवान के भजन करते रहें, और जो भी आपका जीवन का कार्य है इस संसार में, उसको ईमानदारी से करते रहें। देखिएगा भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। और हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और आपके भी मन में किसी विषय पर कोई प्रश्न हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम अवश्य ही जो है उसका जवाब आपको समय अनुसार देंगे। आप सभी को एक बार पुनः जय श्री महाकाल। नारायण नारायण।